हेलो एवरीबॉडी। आज हम सब चैप्टर नंबर 13 वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पेज नंबर 175 से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फार्मर इन विदर्भा, महाराष्ट्र में एक एरिया है जिसे हम कहते हैं विदर्भ कहते हैं हिंदी में। विदर्भ इज फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, देयर वाज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड। विदर्भ में काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है जहाँ रेन नहीं होता और जो फसल है वो बर्बाद हो जा रही है, बर्बाद हो जा रही है। मैनी फार्मर वेयर अनहैप्पी, अरे ऑब्वियसली है खेती खराब हो जाएगी तो फार्मर्स तो अनहैप्पी हो ही जाएंगे। सम फार्मर इवन एंडेड देयर ऑन लाइफ, कुछ फार्मर ने सुसाइड भी कर लिया है। अ न्यूज़ पेपर्स रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू द पीपल, ही रोट दिस टू रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो होते हैं वो वहाँ गए एरिया में, उन्होंने 2 रिपोर्ट लिखी है। 2 रिपोर्ट यहाँ है, सतीश स्टोरी और एक कमलाबाई स्टोरी है। तो चलिए हम पहले सतीश स्टोरी शुरू करते हैं। सतीश इज अ 13-year-old बॉय, हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग। सतीश 13-year-old बॉय है, हिज फादर टेकन अ लोन for farming but the crops failed. Now Satish's mother has to pay rupees 5,000 every month for the loan. मतलब अब सतीश की जो मदर है वो 5,000 एवरी मंथ पेड करती है लोन का अमाउंट। सतीश ने वर्क स्टार्ट किया है। ही लुक्ड आफ्टर 70 गॉड्स ऑफ द विलेज, मतलब उसके यहाँ जो गांव में बकरियां हैं उसको खाली देख रेख करने के लिए उसने वर्किंग स्टार्ट की है। ही अर्न्स ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट, मतलब उसको बकरियां देखने के लिए एक बकरी पे एक दिन का ₹1 मिलता है। तो क्वेश्चन है हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ, है ना। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि एक दिन में उसे कितना मिलता है। तो इसको टोटल वो कितनी एक दिन में कितनी बकरियों को देखता है 17, और एक बकरी को देखने का उसको कितना मिलता है ₹1। तो 1 डे का उसको कितना, 1 डे अर्निंग कितना होगा 1 × 17 कितना आएगा हमारा 17 रुपीज़। ठीक है, 17 रुपीज़ आ गया, 1 डे का आ गया। और 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ में कितने डेज होंगे 30 डेज। और 1 मंथ का कितना अर्निंग होगा, 1 मंथ अर्निंग एक दिन का हमारे पास निकला हुआ था 17 रुपीज़ × 30। ठीक है, कितना आएगा आप खुद देखिए 510। ओके, चलिए 510 रुपीज़ आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ही अर्न एनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ, मतलब डज ही अर्न एनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ। आपने देखा यहाँ उसकी मदर एवरी मंथ कितना लोन दे रही है पर मंथ 5,000 रुपीज़, बट वो अर्न कितना कर रहा है, हमने इसका आंसर निकाला कितना 510 रुपीज़। क्या ये इतना रुपए कमा के या 5,000 भर सकता है लोन, तो आंसर होगा नो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में वो कितना अर्न करता है। ठीक है, तो हमने अभी आपको दिखाया कि वो 1 मंथ में कितना निकाला है उसका, 1 मंथ में हमें 510 रुपीज़ निकाला है। तो चलो इसको हम छोड़ देते हैं, फर्स्ट हम सीधे फिर से निकालते हैं। तो 1 डे का तुम्हारा अर्निंग कितना था, 1 डे अर्निंग कितना है 17 रुपीज़। ठीक है, 17 रुपीज़। अब 1 ईयर का कितना, 1 ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, हमें टोटल 1 ईयर की अर्निंग निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम, 1 ईयर
इक्वल टू 365 इंटू 17। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब एक नई स्टोरी आती है। अभी आपने देखा कि अभी मैंने बताया था कि विदर्भ में हमने रीडिंग की थी। विदर्भ में रिपोर्टर गए, उन्होंने दो रिपोर्टर लिखी, सतीश की स्टोरी लिखी और कमलाबाई। तो सतीश की स्टोरी में यही हुआ था कि उसने लोन लिया 5000, मतलब लोन लिया, बट उसकी फसल ख़राब हो गई, तो वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। दैट्स वाई उनकी सतीश की मदर हैज़ टू पे ₹5000 एवरी मंथ उस लोन को चुकाने के लिए। अब उनका बेटा भी थोड़ी हेल्प करने के लिए वो बकरियों को देख रेख करने लगा, गांव के बकरियों को। तो उसे एक बकरी का 1 रुपये मिलता था देखने का, एक दिन का। चलिए आगे की स्टोरी हम आते हैं। कमलाबाई स्टोरीज। टू हेल्प फार्मर द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउज। कमलाबाई गुद्धे also got a cow. The cost of the cow was ₹17,500, मीन्स ₹17,000 एक गाय का कॉस्ट है। शी हैड टू पे ₹5,500 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि आपको कोई गाय लेना है, कोई भी आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ खेती तो ख़राब हो जा रही है, फसल हो नहीं पा रही है, तो उनकी इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्हें गाय लेने के लिए एक स्कीम बनाई, जिसमें गवर्नमेंट उनको बोलता है कि आप ओनली फॉर 5,500 रुपये का 5,500 रुपीज़ का आप पेड कीजिए, बाकी हम एक्स्ट्रा मनी हम पेड करेंगे। तो उन्होंने गाय लिया जिसमें 17,500 है, और उन्होंने केवल ओनली फॉर 5,500 पेड किया, और बाकी बचा हुआ अमाउंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, स्पेंड रेस्ट ऑफ द मनी, मतलब बचे हुए अमाउंट गवर्नमेंट ने दिया। ठीक है। हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ? इफ 9 पीपल, मतलब हाउ मच, फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ? टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है? टोटल कॉस्ट ₹17,500 है ना। एंड कमला स्पेंट 5,500। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट का स्पेंट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम, टोटल मनी से माइनस कर देंगे। 17,500 माइनस 5,500, आंसर आएगा 12,000। ओके, ₹12,000 अमाउंट लगेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ 9 पीपल फ्रॉम विलेज गॉट अ काउ, हाउ मच डिड द मनी गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल? मीन्स एक कमलाबाई ने अभी जो गाय ली थी, उसमें गवर्नमेंट को, कमलाबाई को एक पर्सन को देने में कितना गवर्नमेंट को लगा? 12,000। तो टोटल 9 पीपल के लिए स्पेंड कितना करना पड़ेगा? 9 पीपल के लिए गवर्नमेंट को स्पेंड कितना करना पड़ेगा? गवर्नमेंट स्पेंड, एक मिनट, गवर्नमेंट स्पेंड फॉर 9 पीपल। आपने देखा कि एक वन पर्सन के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है? 12,000 रुपये। ठीक है, तो 9 पीपल के लिए 12,000 इंटू 9, तो कितना आएगा? 108। क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? लास्ट में आपने देखा है कि 0 है, तो हम 0 से नहीं करते हैं, पहले 12 इंटू 9 करते हैं। तो 12 इंटू 9 क्या था, कितना है? 108। अब जितने लास्ट के बचे हुए 0 हैं तीनों, वो हमने लगा दिया, तो कितना आया? 1,08,000 रुपीज़ गवर्नमेंट स्पेंड करेगी 9 पीपल्स के ऊपर। ठीक है। अब क्वेश्चन है, बट कमलाबाई
देखिए अब आपके पास ना, आप देख रहे होंगे स्टोरी नहीं, जस्ट लाइक एक वर्ड प्रॉब्लम है। आपको वो इसी स्टोरी में कुछ गिवन दिए हुए हैं और फिर क्वेश्चन उस पर पूछा गया है, ठीक है। ये अब आपको ऐसा ही वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा आगे चल के भी, कि आपको स्टोरी दी रहेगी, एक स्टोरी जस्ट लाइक स्टोरी होगी और उससे ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन है, बट कमलाबाई वॉज नॉट हैप्पी, मतलब कमलाबाई है नॉट हैप्पी है क्योंकि सी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काउ। मतलब वो, अब खाली गाय तो ले लिया हमने, तो उसको और भी खर्च करना पड़ेगा ना, तो वो क्या करती है, अब उसको ₹85 पर डे उसे खर्च पड़ता है। तो सी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, बट स्टिल सी वांटेड टू सेल द काउ। अब वो ऑब्वियसली गाय लिया उन्होंने तो दूध बेचेंगे वो, बट वो तभी भी चाहती है उसको बेच दे। तो क्वेश्चन है, इफ़ कमलाबाई स्पेंड ₹85 अ डे, ₹85 अ डे मतलब एक दिन में ₹85, फाइंड आउट हाउ मच सी विल स्पेंड इन 1 मंथ। मतलब 1 डे में कितना मंथ डे होता है, 1 मंथ में कितना डेज होता है, मैंने बार बार आपको जिक्र किया है 30 डेज, कितना 30 डेज, ठीक है। अब 30 डेज होता है और 1 डे का कितना खर्च है, 1 डे का कितना है ₹85, तो 1 मंथ का कितना आएगा, 1 मंथ सी स्पेंड इक्वल टू 30 इंटू 85। अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, जीरो अंतिम में है तो इसको छोड़ देंगे। अब हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आंसर आएगा 5, फिर लास्ट का जीरो लगा दिया हमने, मीन्स उनको खर्चा आ रहा है ₹2550 का, ठीक है। ये तो हुआ इसका आंसर। द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ। अब काउ, उसकी जो गाय है वो 8 लीटर एवरी डे दूध देती है, तो उसको एक मंथ में कितना आएगा, ठीक है। तो एक दिन का तो हमें मालूम है कि 8 लीटर आया, तो एक 1 मंथ का कितना आएगा, 1 मंथ का, तो वो एक दिन का हमें मालूम है। एक दिन में 30 डेज होते हैं, 30 इंटू 8। तो मैंने अभी बताया कि हम क्या करेंगे, लास्ट में जीरो है तो उसको छोड़ देंगे और नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू 8 कितना आएगा, 24, और लास्ट का नंबर को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 240 लीटर्स, 240 लीटर गाय दूध देती है एवरी मंथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 मंथ। अभी आपने देखा कि 1 मंथ में गाय कितना दूध दे रही थी, 240 लीटर, है ना। तो 240 लीटर का कॉस्ट कितना पड़ेगा, क्या करेंगे, 240 इंटू 9। तो अभी हमने देखा, बताया कि लास्ट का जो जीरो है तो उसको छोड़ देना, नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 इंटू 9 करते हैं तो कितना आएगा, 6 एंड 216 जीरो, और 2160 आएगा रुपीज़। मतलब उनको एवरी मंथ, मतलब 1 मंथ में 2160 रुपीज़ का सेल कर रही हैं दूध का। सो द मनी स्पेंट ऑन द काउ वाज, कितना है काउ का मनी, टोटल स्पेंड कितना कर रहे थे, 2550 रुपीज़, एंड कितना उन्होंने अर्न किया, 2160 रुपीज़, विच इज़ मोर मनी स्पेंट ऑन द काउ और मनी अर्न फ्रॉम इट, हाउ मच एंड हाउ मच। अभी तो आप देख रहे हैं सबसे अधिक कौन है, तो जो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं ये वाला अधिक है ना। और कितना अधिक है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, तो कितना डिफरेंस आएगा, 390 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 390 रुपीज़, ओके। एक्सप्लेन वाई सी वांटेड टू सेल द काउ, बिकॉज, हमें को इसका आंसर मालूम चल गया, बिकॉज उसे एवरी डे 390 रुपीज़ का लॉस, एवरी मंथ 390 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली कोई लॉस क्यों सहेगा, तो इसलिए वो कमलाबाई उसको बेच रही है, ठीक है। चलिए आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।